कोर्ट ने रिया की जमानत पर फैसला सुनाया। बड़ी खबर, 9 सितंबर से भायखला जेल में बंद है रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिल गई है और शौविक को जमानत नहीं मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, रिया को जमानत मिल गई है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, और लेकिन उसके भाई शौविक को जमानत नहीं मिली है। बता दें 9 सितंबर से ही भायखला जेल में वो है। ड्रग्स केस में रिया को हाई कोर्ट से ये जमानत मिली है, तो एक तरीके से रिया को ये राहत जरूर कोर्ट की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया जमानत पर। और फिलहाल जो बड़ी खबर, रिया को जमानत मिल गई है, लेकिन शौविक जो कि रिया का भाई है और उसका कनेक्शन भी खुलकर सामने आया था ड्रग्स केस में, उसे जमानत नहीं मिली है। यानी राहत यहां पर रिया को, लेकिन शौविक को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। दिवाकर जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। दिवाकर, रिया को जमानत लेकिन शौविक को नहीं। देखिए, इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर है अर्पिता की, रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ ये जमानत दी गई है। पासपोर्ट जमा करना होगा उनको और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का बॉन्ड जो है वो कोर्ट में भरना पड़ेगा। इसकी शर्त पर मुंबई हाई कोर्ट ने जो है रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो शौविक चक्रवर्ती उनके भाई है, जिनका कनेक्शन ड्रग पेडलरों से सामने आया था, उन्हें उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। साथ ही साथ अब्दुल बासित परिहार की भी बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी है कोर्ट ने। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो बेंच है उसने जो है सुशांत सिंह राजपूत के डोमेस्टिक जो काम देखते थे, जो घरेलू काम देखते थे, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की बेल याचिका को उन्हें भी यानी साफ तौर पर जमानत मिल गई है। यानी इस पूरे मामले में 2 लोगों की बेल रिजेक्ट हो गई है, 3 लोगों को जमानत मिल चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जस्टिस सारंग कोटवाल 2 मिनट पहले कोर्ट में पहुंचते हैं और उन्होंने साफ तौर पर फैसला सुनाया है। महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस लॉ पॉइंट को लेकर कोर्ट में 29 सितंबर को बहस चल रही थी कि जो 27A एनसीबी ने लगाया है वो नॉन बेलेबल है, लेकिन 37(2) जो है वो बेलेबल ऑफेंस में आता है। तो जाहिर तौर पर जो सतीश माने सिंधे हैं, उनकी एक क्लाइंट रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने बेल दे दी है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती की बेल रिजेक्ट हो गई है। सबसे ठीक है, आशीष का रुख कर लेती हूं। आशीष भी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। आशीष जी, बेल मिल चुकी है और सबसे अहम बात यह है कि बेल के ऑर्डर की कॉपी आज ही जो है वो भायखला जेल में पहुंचाई जानी है। भायखला जेल पहुंचने के बाद जब बेल के ऑर्डर की कॉपी पहुंचेगी तो उसके बाद जो है उन्हें जमानत पे रिहा कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं शाम 5 बजे तक का वक्त है। सूर्योदय के बाद किसी भी तरह का किसी भी जो है कैदी को रिलीज नहीं किया जाता, किसी भी आरोपी को रिलीज नहीं किया जाता। उसी के मद्देनजर जो है अब वहां से अगर बेल मिली है तो ऐसे में उस ऑर्डर की कॉपी का भायखला जेल तक पहुंचना काफी जरूरी है। 5 बजे से पहले अगर ये ऑर्डर की कॉपी पहुंचती है तो ऐसे में रिया आज ही रिहा हो जाएंगी। यानी दिवाकर, देखिए यहाँ पर जल्दी से बताइए जानकारी। रिया यहाँ उनको जमानत मिली, शौविक को जमानत नहीं मिली, सैमुअल मिरांडा को जमानत मिली। बिल्कुल, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत जो कि सुशांत के घर में काम करते थे, खासतौर पर सैमुअल मिरांडा उनके घर का मैनेजर हुआ करता था और दीपेश सावंत जो अन्य काम देखता था, उसे भी कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन थी उसे अलाउ कर दिया है। यानी जमानत जो है उन दोनों को मिल चुकी है। यानी इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, इन 3 लोगों को जमानत मिल चुकी है, जबकि 2 शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार, ये दोनों की जमानत याचिका जो है कोर्ट ने खारिज कर दी है। महत्वपूर्ण सवाल ये कि अब्दुल बासित परिहार और जो शौविक चक्रवर्ती है, इनका जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन था। शौविक चक्रवर्ती जो है अब्दुल बासित परिहार से ड्रग्स खरीदता था। अब्दुल बासित परिहार रिया चक्रवर्ती के घर पर भी जाता था। 2 सालों तक लगातार वो घर पर उनके जाता रहा था, ड्रग्स की सप्लाई करता रहा था। तो जाहिर तौर पर जो एंगल सामने आया था, ये कहीं ना कहीं इन दोनों की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के पीछे बड़ी वजह बना है। एनसीबी ने भी साफ तौर पर यह कोशिश की थी कि रिया चक्रवर्ती को भी बेल ना मिले, लेकिन जिस तरह से उनके वकील ने उस 29 सितंबर को दलील के दौरान ये कहा था कि उनकी क्लाइंट के खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला है, ना ही उन्होंने कभी ड्रग्स परचेज किया और ना सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट वो खुद नहीं देखती थी, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत का जो अकाउंट था वो उनके अकाउंटेंट देखते थे और जो भी ड्रग्स खरीदी जाती थी वो सुशांत के पैसे से खरीदी जाती थी। एक महत्वपूर्ण दलील के दौरान उन्होंने बात कही थी कि अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो उन्हें भी 20B के तहत जो है सजा मिलती इस पूरे केस में। तो कहीं ना कहीं जो है सुशांत सिंह राजपूत के पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये, रिया, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन 2 अभिनेत्रियों का भी जिक्र सतीश माने सिंधे ने जो है वो कोर्ट में किया था कि उन्होंने खुद एनसीबी के सामने ये बताया है
कि सुशांत सिंह राजपूत रिया की उनकी लाइफ में आने से पहले से ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स की पार्टियों में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी शामिल होती थी। उन्होंने बयान एनसीबी को दिया है। तो साफ तौर पर जो दलील दी गई थी उनके वकीलों की तरफ से वो कहीं ना कहीं अब कारगर साबित हुई है। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन शर्त जो कोर्ट ने रखी है कि आपको पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा और महत्वपूर्ण चीज ये कि 1 लाख रुपए का बॉन्ड आपको कोर्ट में भरना पड़ेगा। इस शर्त पे आपको जमानत दी जाती है। तो बड़ी राहत रिया चक्रवर्ती के लिए इस पूरे मामले में कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो जमानत दे दी है। जो सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की थी रिया चक्रवर्ती को, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो बाहर आएगी तो फिर जो है वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और महत्वपूर्ण चीज ये कि गवाहों को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट ने इसे नहीं माना है और कहीं ना कहीं अब उसे जमानत दे दी है। अब यहां से ऑर्डर की कॉपी लेकर जो है उनके वकील भायखला जेल पहुंचेंगे। वहां पे जो प्रोसेस होती है उसे फॉलो किया जाएगा। यहां की ऑर्डर कॉपी को जेलर को दिया जाएगा, जेलर उस पर साइन करेगा। उसके बाद जो तमाम कागजी प्रक्रिया होती है उसके बाद जो है हो सकता है, क्योंकि 5 बजे से पहले लेके पहुंचना पड़ेगा। अगर रिया चक्रवर्ती को आज जेल से छूटना है तो 5 बजे तक ऑर्डर की कॉपी लेके उनके वकीलों को पहुंचना होगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जेल बंद हो जाता है और फिर जो है फिर प्रोसेस कल शुरू होती है। तो महत्वपूर्ण चीज पूरे मामले में है कि वकीलों की कोशिश ये होगी कि आज ही ऑर्डर लेके पहुंचा जाए और किसी तरह रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं जो है जेल से बाहर ले आया जाए। तो ठीक है, यानी आशीष देखिए